तो आइए आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों कृष्णा स्टडी सेंटर पे। आज हम आपको कल हमने एक अलजेब्रा की किताब आपके थर्ड सेमेस्टर की स्टार्ट कर रखी है, तो आज उसी से हम आगे रिलेटेड टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं गुरुजी। तो चलते हैं गुरुजी कि क्या हम टॉपिक में पढ़ रहे थे। कल हमने आपको ग्रुप के अंदर डिस्कशन किया था, तो ग्रुप होता क्या है। कल हमने ग्रुप के बारे में आपको वो जानकारी दी थी कि ग्रुप बेसिकली होता क्या है। ग्रुप के अंदर चार प्रॉपर्टियों से गुजरना पड़ता है: क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये चार प्रॉपर्टी से हमारे को प्रूव करना पड़ता है, तब मालिक हमारा वो एक ग्रुप कहलाता है। यदि हमारे पास अबेलियन ग्रुप की बात कर दे तो एक प्रॉपर्टी और बढ़ जाती है और हम उसे कहते हैं कॉम्यूटेटिविटी। यदि ये प्रॉपर्टी और बढ़ जाए तो हमारा वो कहलाता है अबेलियन ग्रुप। तो आज उसी से रिलेटेड हमारी न्यूमेरिकल भी आपके सामने आएंगे, आपको ज्यादा कुछ फंडामेंटल क्लियर होगा गुरुजी। मैंने बताया ये एक प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है। आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है, ठीक है जी। अभी तक जो आपने पढ़ा है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स का पार्ट है। प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट आपके लिए सिर्फ एक चीज आई, सेट थ्योरी। उसी से रिलेटेड ये पूरी पूरी किताब है। ना इसमें टिग्नोमेट्री, ना मेरे मालिक डिफरेंशियल, ना इंट्रीगल, है ना जी, ना आपका कोई फार्मूला जी गुरुजी। सिंपल बातें इन चीजों पे चलेगी गुरुजी। तो आइए चलते हैं, बढ़ते हैं इस ग्रुप को पढ़ने के लिए। तो कल हमने यहाँ आपको पीडीएफ के रूप में क्वेश्चन भी हमने अवेलेबल करा रखे हैं गुरुजी। तो कल हमने पहले क्वेश्चन के बारे में आपको लिखवाया था, अभी ग्रुप और अबेलियन ग्रुप क्या होता है गुरुजी। तो कृपया जिन्होंने बच्चों ने वीडियो नहीं देखे, क्योंकि ये किताब एक ऐसी किताब है जिसमें शुरू से फंडामेंटल पढ़ना जरूरी होता है। यदि आपका पहले दिन का भी लेक्चर मिस हो जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें इंटरकनेक्टेड बुक है ये सारी की सारी। तो चलिए आज हम बात करते हैं किसकी, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप की। तो सबसे पहले फाइनाइट। भाई फाइनाइट क्या है? फाइनाइट ग्रुप का मतलब क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा तभी फाइनाइट ग्रुप की बात करेगा। इनफाइनाइट सेट मैंने बताया था जिसमें बाउंडेशन कर दे, कहते एक से लेके 10 तक के एलिमेंट है, तो वो हमारा एक फाइनाइट सेट होगा। 1 2 3 अब तो एंड सोन तक छोड़ दे तो हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। तो सबसे पहले हमारी बात यही क्वेश्चन की आती है, आंसर नंबर सेकेंड। हर चीज आपको बिल्कुल ए टू जेड क्लियर करी जाएगी, टेंशन ना लीजिए। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। तो एक ग्रुप जी, मतलब आपने ये वर्ड लिख दिया ना, तो इसका मतलब चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है एक ग्रुप जी। कंसिस्ट विद फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। डिस्टिंक्ट एलिमेंट का मतलब वो अलग अलग, ठीक है। हिंदी नहीं लिखेंगे लेकिन मालिक साहब बताएंगे आपको सारी चीज बातें। तो एक ग्रुप जी कंसिस्ट विद फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है जी, इज कॉल्ड ए फाइनाइट ग्रुप। तो जितने इसमें खास बात और होती है, जितने सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं वो उसका ऑर्डर भी कहलाता है। फाइनाइट ग्रुप के अंदर ही, फाइनाइट सेट के अंदर ही हम क्या कर सकते हैं, मतलब जो है ऑर्डर निकाल सकते हैं। इनफाइनाइट सेट का ऑर्डर कभी भी नहीं निकलता जी। द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, है ना जी, इज
डिपेंड्स अपॉन द फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ठीक है, जितने सेट के अंदर एलिमेंट है, सपोज करो 5 एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर हमारा 5 होगा। यदि 6 एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर हमारा 6 होगा। ग्रुप के लिए पहले है ना जी। और इनफाइनाइट क्या होगा? जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो हमारा इनफाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। तो ये सब चीजें बातें आपको समझनी पड़ेंगी, नोट करनी पड़ेंगी जी। तो फिलहाल एक छोटी सी डेफिनेशन बहुत जल्दी फटाफट नोट करिए। ठीक है जी, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप के बारे में फटाफट नोट करिए और बताइए कि हो गया। आगे कॉपी पेन लेके बैठिए गुरु जी, टेंशन मत लीजिए गुरु जी, सब कुछ आपको समझाया जाएगा जी। तो सवाल के अंदर क्यों, बस ये ध्यान रखना कि कल का लेक्चर जरूर आप अटेंड कर लें, है ना। इसमें अटेंड जरूर करें जी लेक्चर को, तभी आप इसमें कुछ चीज सीख पाओगे जी कि मैंने क्या चीज आपको पढ़ा रहा हूँ। ये हर चीज इंटरकनेक्टेड है। आप दूसरे दिन ज्वाइन करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा जी। आपको जब तक पहला लेक्चर नहीं करा होगा तो आपको दिक्कत आएगी जी गुरु जी। ठीक है, पूरी किताब में आपस में रिलेशन है गुरु जी, और इसका यूज आगे आने वाले और सेमिस्टरों में आपके सामने पढ़ने जा रहा है। तो लिखो जी फटाफट, टेंशन ना लें गुरु जी, और आइए आगे बढ़ते हैं गुरु जी। तो डेमो बैच में क्लास चल रही है गुरु जी, और यूट्यूब पे भी चल रही है गुरु जी। आइए जी आगे बढ़ते हैं। तो अब न्यूमेरिकल के द्वारा हम समझते हैं कि ग्रुप कैसे प्रूव किया जाता। इन दो न्यूमेरिकल में ही आपको हर चीज A to Z क्लियर हो जाएगा कि चल क्या रहा है गुरु जी। शो दैट द सेट आई ऑफ ऑल इंटीजर, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, इसको हम कहते हैं इंटीजर का सेट। इसको अलग अलग तरीके से, एक इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जब भी वो आपसे कहेगा कि प्रूव करिए ग्रुप है, इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर, वो आपसे अपने आप कहेगा किसके रेस्पेक्ट में आपको ग्रुप प्रूव करना है। तो एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप प्रूव करना है आपको, है ना जी, सम के रेस्पेक्ट। आइए जी, तो आंसर नंबर थर्ड, लेट आई बी let I be the set of integers। I एक है सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना जी। तो I इक्वल टू ऐसा लिख दो, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, या ऐसा कह दो I इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3। तो प्यारे बच्चों, ये क्या कहता है? टू प्रूव दैट I is a group विद रेस्पेक्ट टू, द शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं WRT, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है जी। तो मैंने क्या बताया, किसी चीज को ग्रुप प्रूव करना है तो क्या करना है गुरु जी? पहले 4 प्रॉपर्टी से उसे गुजरना है। समझा है ना जी। अब न्यूमेरिकल आ गए तो बहुत कुछ ज्यादा क्लियर होगा। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, ठीक है जी।
क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि किन्हीं भी दो एलिमेंट को ऐड करो और उनको जोड़ने के बाद वो सेट के अंदर एलिमेंट होना चाहिए। सपोज करो जैसे एक और दो को ऐड किया, एक और दो तीन, एक प्लस दो कितना हुआ? तीन। तीन इस सेट के अंदर है। हमने 1000 प्लस 10,000 को ऐड कर लिया जी, तो हो गए 11,000। 11,000 इस सेट में है या नहीं है? यस या नो? 11,000 इस सेट के अंदर का एलिमेंट है या नहीं है? या मैंने कह दिया 1,00,000 प्लस 5 करोड़, तो क्या वो इस सेट का एलिमेंट है या नहीं है गुरुजी? हैगा जी गुरुजी, क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट जितनी भी आपको गिनती आती है, मिलियन 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 सब कुछ गुरुजी, तो कहते हैं वी नो दैट द sum of two integers is also an integer। इसका मतलब हुआ कि हमने दो एलिमेंटों को, इंटीजर को जोड़ा, उसके बाद भी जो निकल के आया वो भी हमारा क्या हुआ? इंटीजर ही आया। देयरफॉर आई इज क्लोज with respect to addition of integers। आइए फिर मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, टेंशन नहीं लेने का। ये तरीका हमें यूज नहीं करना गुरुजी, हमें ये वाला तरीका, पेपर किताब में हमेशा आपको ये बात लिखी होगी, हमें दिमाग से खेलना है गुरुजी, कुछ अलग करना है, कुछ अलग चीज, अलग ही चीज बताई जा सकती है। जो एक्सपीरियंस वाली बात होगी वही टीचर बता सकता है। तो कहते हैं, सुनिए, लेट ए एंड बी आर द टू एलिमेंट्स ऑफ आई। या शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, ऐसा लिख दो तो भी बात हुई है, ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू आई। तो पक्की बात है, हमने किन्हीं भी दो एलिमेंट को जोड़ा तो वो भी हमारा किस में बिलोंग करेगा? आई में। तो देयरफॉर या तो ये लिखोगे या ये लिखोगे, ये बात ध्यान रखना। यदि आप जीनियस हैं तो एग्जाम में यही कुछ बात करना, अंग्रेजी, ये अंग्रेजी वाली बात तो मत करना। आई इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है जी। तो कुछ कुछ बातें आपको धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएंगी। दूसरी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या कहती है? आ जाओ कि वी नो, ये अक्सर वी नो दैट से लिखी जाती है। जहां भी इनफाइनाइट सेट आता है वहां ये प्रॉपर्टी अक्सर वी नो दैट से लिखी जाती है। वी नो दैट द एडिशन of integers is an associative composition। ठीक है जी। वी नो दैट द एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज एन एसोसिएटिव कंपोजिशन। इसमें आप ऐसा भी लिख सकते हो, दैट इज इफ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंगिंग टू आई सच दैट ए प्लस बी प्लस सी
तीन एलिमेंट कैसे भी जोड़ लो, 4+5 प्लस बाद में 6 जोड़ लो पहले, या 5+6+4 जोड़ लो, बात एक ही आएगी। ठीक है जी। तो कुछ कुछ बातें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। तीसरी बात, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहती है वो भी सुनिए। आइडेंटिटी एलिमेंट होता है सवाल के अंदर, मैंने बताया एडिशन के रेस्पेक्ट में, और एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। यदि आपने कल क्लास करी है तो आप बताइए एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है। ठीक है जी। तो एडिशन के रेस्पेक्ट में पक्की बात है, आइडेंटिटी एलिमेंट बिल्कुल ठीक बात, क्या होता है, जीरो। क्या जीरो इस सेट के अंदर हैगा जी, जीरो इस सेट के अंदर हैगा जी। तो जीरो इस सेट के अंदर आपका हैगा जी। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों कि जीरो इस सेट के अंदर है। तो सिंस जीरो बिलोंगिंग टू आई, ठीक है जी, ऑल्सो वी हैव, तो जीरो प्लस ए बराबर कितना, या ए प्लस जीरो, फॉर ऑल ए बी हमारा किस में होना चाहिए, आई। मतलब सीधी सीधी बात कि 7 में क्या चीज जोड़े कि 7 आ जाएगा, है ना जी। तो 7 में जीरो ही जोड़ा जाएगा तभी वो 7 आएगा गुरुजी। तो लिखने का तरीका है गुरुजी, इस बात का हर कोई बच्चा विशेष तौर से ध्यान रखे गुरुजी। ये चीज बड़ी मजेदार किताब है, जो बिना किताब के हो वो है मास्टर गुरुजी इस किताब के अंदर। बालक कोई भी टीचर जो है मेरे मालिक बिना किताब के पढ़ाए तब आनंद है इस किताब का। जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। किताब देख के तो भैया कोई भी पढ़ा देगा, जैसा किताब में छप रहा वही वही छपा रहे मालिक साहब, सुधरो समझो, बाकी आपकी इच्छा। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब इनवर्स क्या कहता है आज इस सवाल के अंदर, मेरी बात फिर सुनो जी, मेरी बात। ठीक है जी, पहले आप नोट करेंगे बाद में पहले सुनेंगे, पहले चीज को समझें प्रॉपर तरीके से, टुकड़ों में नहीं गुरुजी, है ना जी। तो पूरी चीज को पूरे क्वेश्चन को पहले खत्म करेंगे तब मेरी बात आपकी समझ में आएगी। तो कहता है सवाल के अंदर कि यदि 3 है तो -3 भी है, यहाँ 3 है तो प्यारे बच्चे यहाँ पे -3 भी है, यदि 5 है तो प्यारे बच्चे -5 भी है, यदि 1000 है तो प्यारे बच्चे इसमें माइनस के 1000 भी है, यदि 1,00,000 है तो उसका माइनस भी मौजूद है। लेकिन हम ऐसे कहाँ तक बात करते रहेंगे, हम तो जनरल में बात करते हैं, क्या कहते हैं, if A belonging to I, तो then -A belonging to I. Also, we have -A plus A बराबर 0 बराबर A प्लस माइनस। तो therefore ठीक है जी, क्या -A is the inverse of, ठीक है जी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो हेंस, है ना जी, आई इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ इंटीजर। धीरे धीरे खेल समझ में आएगा, आप चाहो जी पहले दिन ही मुझे सेंसा बना दो, ठीक है जी,
वो दिक्कत है जी अभी आपको, जब तक एक तरीके के दो सवाल नहीं आएंगे तब तक थोड़ी सी दिक्कत रहेगी रहेगी। अभी इस तरीके का एक सवाल और आएगा तो अपने आप ही मेरी बात क्लियर होगी जी। यदि आपसे उसने कह दिया नोट में, यदि कहता है कि अबेलियन ग्रुप प्रूव करो, इस सवाल को क्या प्रूव करो प्यारे बच्चों, अबेलियन ग्रुप। तो अबेलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें कौन सी प्रॉपर्टी और बढ़ानी पड़ती है, कॉम्यूटेटिविटी। तो कॉम्यूटेटिविटी क्या कहती है गुरुजी, कॉम्यूटेटिविटी कहती है जैसा आपने एसोसिएटिविटी लिखी है वही अक्सर जहां भी इनफाइनाइट सेट होती है उनमें ऐसी ही बात करी जाती है। वी नो दैट द एडिशन ऑफ integers is and is commutative। क्या, कंपोजिशन। दैट इज, धीरे धीरे समझ में आएगा गुरुजी, आएगा जरूर, पक्की है। ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू आई, है ना जी, सच दैट ए प्लस बी बराबर कितना, बी। कि 5+6 को जोड़ लीजिए या 6+5 को जोड़ लीजिए तो प्यारे बच्चे सेम आएगा गुरुजी। फटाफट नोट करिए, एक सवाल और आएगा आपके सामने, आप खुद कह दोगे बिल्कुल आ रहा है A to Z। धीरे धीरे 3-4 दिन आपको देने पड़ेंगे तब खेल पूर्ण रूप से दिमाग में बैठेगा। तो घबराए ना गुरुजी कोई भी जना, आइए तो फटाफट नोट करते हैं गुरुजी और एक एक चीज को समझते हैं। अभी अगले सवाल आते ही आप लोग कह दोगे आ गया जी। तो किसी भी, जब न्यूमेरिकल में उसको प्रेजेंटेशन करते हैं तो इस तरीके से उसको बात को लिखते हैं। मैं दोबारा बात को रिपीट करता रहूंगा, जितनी देर आप नोट कर रहे हो उस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ। आई एक सेट इंटीजर का दे रखा है, ये आपको सवाल में दे रखा है, इसको और इसको एज इट इज कह सकते हैं। ठीक है, अब हमसे कहेगा कि आई को क्या प्रूव करना है, आप कहोगे आई को एक ग्रुप प्रूव करना है, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू विद रेस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ इंटीजर्स के रेस्पेक्ट में ग्रुप प्रूव करना। तो किसी चीज को ग्रुप प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए हमें उस सवाल को 4 प्रॉपर्टी से गुजारना पड़ता है। तो कौन कौन सी 4 प्रॉपर्टी होती हैं, पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, कहती है कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हिंदी ले जी बाबू जी, ठीक है जी, हिंदी मीडियम वालों, लेकिन हिंदी लिखना नहीं, नहीं तो बाबू जी इंप्रेशन बहुत खराब पड़ जाएगा, बाकी तुम्हारी मन। हम जानते हैं कि दो पूर्णांकों को जोड़ने के बाद एक पूर्णांक ही निकल के आता है। इसका मतलब कि जो आई है, जो भी सेट है इंटीजर का पूर्णांक का सेट, एक क्लोजर प्रॉपर्टी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है जी, संतुष्ट कर रहा है। मालिक हिंदी की तरफ ना भागें गुरुजी,
लेकिन ये तरीका अब पेपर में या तो ये लिखोगे या ये लिखोगे, ये धीरे धीरे आपको यही चीज आपको सीखनी पड़ेगी। हम यही बात को करते हैं, इसी बात को सिखाएंगे धीरे धीरे, टाइम लगेगा। कहते हैं ए एंड बी आर द टू एलिमेंट्स ऑफ आई, ए प्लस बी भी हमारा किसमें, आई में। इसका मतलब आई ए क्लोज, तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों मत लिखना गुरुजी, आप पेपर में टीचर को सिखा नहीं रहे हो, पढ़ा नहीं रहे हो, तो दोनों बातों को नहीं लिखना गुरुजी। अरे समझ में आ रहा है हमारे बच्चों सभी को? तो आइए जरा, थोड़ा टाइम लगेगा गुरुजी, आप एक प्योर मैथमेटिक्स से गुजर रहे हो, आप क्या हो जी पहले दिन ही सेंसा बना दो। तो वी नो दैट द एडिशन ऑफ इंटीजर इज एन एसोसिएटिव कंपोजिशन। समझाने के लिए आपको यही चीज काफी है कि हमने 4 + 5 + 11 को जोड़ा, तो 11 × 5 कितना आया, 16, 16 और 4 20। अब चाहे ऐसे जोड़ लो, तो भी आएगा 20, लेकिन ये लिखना नहीं है। ठीक है जी, लिखना क्या है, वो ये लिखना कि वी नो दैट द एडिशन ऑफ इंटीजर्स is an associative composition if a, b, c belonging to I। तो हमें क्या प्रॉपर्टी करनी है गुरुजी, ये कुछ करना है। तो आइए जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुने, ठीक है जी, खेल को समझें। एग्जिस्टेंस ऑफ, अब बात चलती है आइडेंटिटी, ठीक है जी। आइए, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, सुनिए। आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट कहलाता है जिसको किसी भी एलिमेंट के साथ जोड़ने के बाद वही एलिमेंट प्राप्त हो जाए। मेन डेफिनेशन तो ये कही जाती है, जो उनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है वो लगाने के बाद वही एलिमेंट हमारा प्राप्त हो जाए। तो ए में ऐसी 5 में क्या चीज जोड़ा है कि 5 ही आ जाए। तो यहाँ बात हमें सेट दे दिया गया, ठीक है, और जीरो भी उस सेट के अंदर है, तो जीरो, तो 0 + a बराबर कितना, a। देयरफॉर 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो नोट करते जाओ, एक एक बात को क्लियर करते चले जाओ गुरुजी। अब बात आती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है जी। तो ये चीज आपको नहीं लिखनी गुरुजी कि 9 में ऐसा क्या चीज जोड़ा जाए कि 9 आ जाए मेरे मालिक जी। अब बात आती है क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स क्या कहता है, इनवर्स कहता है यदि ए आई में है तो पक्की बात -a भी आई में है, यदि 5 आई में है तो -5 भी है, 1000 है तो -1000 भी आई के अंदर है, तो -a + a बराबर कितना जी, या a + -a बराबर कितना जी। तो देयरफॉर -a इज द इनवर्स ऑफ a। जिसका मतलब आई एक ग्रुप हो गया विद रेस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ इंटीजर्स। प्लीज यार बच्चों लाइक वाइक तो करते रहे करो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे करो। जब थोड़ा सा आपको चीज दी जा रही है, मटेरियल भी प्रोवाइड करा जा रहा है, तो प्लीज लाइक और शेयर तो बनता है यार अपने दोस्तों को, ठीक है जी।
करें जी, शेयर करें। वी नो दैट द एडिशन ऑफ इंटीजर इज कॉम्पिटिटिव कंपोजिशन। यदि हमसे पूछता है अबेलियन ग्रुप प्रूव करिए, तो पांचवी प्रॉपर्टी प्रूव करी जाएगी, और वो कौन सी है ना जी, ये। अब एक सवाल और आती है आपके सामने गुरुजी, बात कुछ क्लियर होगी गुरुजी। जब एक सवाल इस तरीके का और आ जाएगा आपके सामने, तो बिल्कुल चीज क्लियर होती चली जाएगी। तो लिखो जी, फटाफट नोट करते रहो गुरुजी, बस खाली कॉपी पेन लेके बैठो। तो आइए जी गुरुजी, आगे बढ़ते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी फटाफट नोट करिए। अब एक सवाल को और देखते हैं। इसी तरीके का एक सवाल और आपके सामने आ रहा है, उसको ग्रुप प्रूफ, उसको भी कह रहा है कि ग्रुप प्रूफ करिए, लेकिन क्या कह रहा है, अंतर क्या है गुरुजी सवाल में, वो देखते हैं। तो हो गया, अरे साहब बच्चों नोट हो गया। तो आइए गुरुजी, एक न्यूमेरिकल के द्वारा इसको समझते हैं। न्यूमेरिकल में मामूली सा चेंज किया गया, ठीक है जी। क्या कह रहा है गुरुजी, तो न्यूमेरिकल भी आपके सामने मौजूद, किताब भी मौजूद, सॉल्यूशन भी आपके सामने चैप्टर वाइज आएगा गुरुजी, ठीक है जी। एक्सरसाइज बाद प्रैक्टिस सेट भी लगा दिए गए। शो दैट द सेट जी इक्वल टू -4m -3m -2m -m0, मतलब समझ लो m की गुणा कर दी गई, ऑफ मल्टीपल ऑफ इंटीजर बाई ए फिक्स इंटीजर m इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। m क्या है, एक फिक्स इंटीजर है। यदि सपोज करो m की वैल्यू 2 मान लिया आपने, तो सब में m की 2 की मल्टीप्लाई आपकी होगी। तो आइए सवाल के अंदर ये कह रहा है कि इसको एक ग्रुप प्रूव करो विद रिस्पेक्ट टू किसके, तो हमारा सेट दे दिया गया जी। तो बात कर रहे हैं किसकी, जी की। तो लेट आंसर नंबर 4, तो लेट जी बी द सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना जी क्या है, ऐसा दे रखा, -3m -2m -m 0m 2m, है ना जी। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट जी इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ इंटीजर। तो अब मेरी बात आपके दिमाग में बैठनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। तो हमने एक बात समझी कि हमने क्या समझा गुरुजी, हमने ये कहा कि 5m है इस सेट के अंदर और एक 8m है, तो 5 + 8 कितना हुआ, 13m। 13m भी इस सेट जी के अंदर है, तो पक्की बात है वो हमारा एक क्लोजर प्रॉपर्टी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है।
तो वी नो दैट द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो देयरफॉर जी इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ इंटीजर। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, जरूरी नहीं है 5 एम और 8 एम हो, 3 एम माइनस के 50 एम भी हो सकता, और 3 एम माइनस 50 को एम को जोड़ा तो माइनस के 47 एम आया, -47 भी सेट के अंदर है। ठीक है, जैसा सेट कहता उसके हिसाब से ये चीज बदलती है ना, ये इतनी आसान नहीं है, ये सेट के अनुसार से बदली जाती है ना जी। मतलब क्या गुरु जी, अब मेरी बात अब समझो गुरु जी मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं प्यारे बच्चों, इफ ए बराबर पी एम एंड बी बराबर क्यू एम, है ना जी। पी एम मतलब कुछ भी, पी और क्यू, पी प्लस के 5 भी हो सकता, माइनस के 50 भी हो सकता, -101 भी हो सकता, कुछ भी हो सकता। आर द टू एलिमेंट्स ऑफ किसके अंदर, जी के अंदर, वेयर पी और क्यू, पी और क्यू बता सकते हो क्या है, पी और क्यू क्या है, किसमें है, वी है, इतने में लिख रहा हूं, बताइए पी और क्यू किसमें है। तो P प्लस क्यू इंटू एम, ठीक है जी। तो P और Q किसमें है ना मेरे मालिक, P और Q रेशनल नंबर नहीं कहलाता, इंटीजर है, तो -3 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है सवाल के लिए। तो कहेंगे कि सिंस P प्लस क्यू इज ऑल्सो एन इंटीजर, जहां वॉवल आ जाते हैं गुरुजी ए ई आई ओ यू, वहां एन यूज हो जाता है, ये आप सभी जने जानते हैं। ए प्लस बी बिलोंगिंग टू जी। तो प्यारे बच्चों क्या हुआ कि जी इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आइए अगली प्रॉपर्टी क्या, एसोसिएटिविटी। अपने आप खेल समझ में आएगा, धीरे धीरे टाइम दोगे सब कुछ समझाऊंगा, सब कुछ ध्यान से क्लियर होगा। वी नो दैट द एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज एन एसोसिएटिव कंपोजिशन, बस मामूली सा अंतर हुआ, यहाँ क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है जी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या हुआ गुरुजी कि जी जीरो जो है वो इस सेट के अंदर है, ए बी हमारा इस सेट के अंदर है, तो जीरो हमारा क्या हुआ, एक आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ। आइए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इस बात को ध्यान से सुनना, ये भी कलाकारी है गुरु। मैंने क्या कहा, जैसा सेट कहता है उसके अनुसार हमें चलना पड़ता है। ए बराबर पी एम है जी में, तो देन -A -K वो भी किसमें, जी में, तो ऑल्सो